होती है। आमेन। बाजू वाले से बोले दिस इज बिगिनिंग, ये शुरुआत है, ये तो केवल शुरुआत है, ये तो केवल शुरुआत है। यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगा, इससे बड़े बड़े काम देखेगा, इससे बड़े बड़े काम देखेगा, इससे बड़ी बड़ी टेस्टिमनी को देखेगा, इससे बड़ी बड़ी टेस्टिमनी को देखेगा, इससे बड़े बड़े काम को देखेगा, इससे बड़ी बड़ी टेस्टिमनी को देखेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। वो आज भी जीवित है, वो कल भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। हालेलुया। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। ये सब बातें टेस्टिमनी बता रही है कि आपका परमेश्वर जीवित है। ये सारी टेस्टिमनी बता रही है कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। ये सारी टेस्टिमनी बता रही है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शैतान सुन ले, मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए जो मेरे संग है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, आमेन। हम कुछ सीख रहे, पिछले संडे हमने कुछ सीखा था, किसी को याद है? आमेन, 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 वेरी गुड, शाबाश। किरण के लिए ताली बजाएंगे। तो जल्दी से बोलने के लिए तैयार, पहले से क्वेश्चन बोलने से पहले मैं बोलूंगी आज। हालेलुया, आमेन। और किसी को पता है यहाँ पे साइड से? हाँ, आप थे नहीं, आप तो थे नहीं, आप तो जल्दी जल्दी साइड, कोई बता फटाफट जल्दी से। आप सबको पता है मगर बोलते नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जब यहाँ बोलेंगे तब बाहर बोलेंगे। आमेन। जब आप यहाँ नहीं बोलना सीखेंगे, बाहर कैसे बोलेंगे? आमेन। हम आप में से हर एक वॉरियर से योद्धा है। जब आप घर में तलवार चलाना नहीं सीखेंगे, बाहर कैसे चलाएंगे? बाजू आपको बोलिए यही सीखना है। दिस इज अ ट्रेनिंग कैंप। बोलो बोलो, ये ट्रेनिंग कैंप है, ये ट्रेनिंग कैंप है। आप योद्धा हो, आप योद्धा हो। ये ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ तलवार नहीं चलाओगे, यहाँ तलवार नहीं चलाओगे, यहाँ नहीं सीखोगे तो बाहर कैसे चलाओगे? आमीन। तो आप बोल सकते, आप चलाएंगे तलवार। अब आपने जो बाकी लोग को भी चलाने दो। हाँ, क्या सीखा था? जल्दी कोई बताएगा? आमीन। हम किस स्तर तक पहुंचे हैं? There's a different realm हमने देखे थे। प्रार्थना के, आत्मिक जीवन के, स्पिरिचुअल लाइफ के, स्पिरिचुअल realm के अलग अलग स्तर होते हैं। हालेलुया, आमीन। आप रोने वाले स्तर पे भी हो सकते हैं, जहाँ से आप प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। प्रॉब्लम को देख के आपको समझ में नहीं आता है, आंधी तूफान के बीच में है, शत्रुओं के बीच में है, सेनाओं से घिरे हुए हैं, आपको स्ट्रगल हो रहा है। उस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप रोते जा रहे हैं, आंसू परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन आपके पास आता है और फिर परमेश्वर का वचन को लेके आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। कई बार आप वचन को सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है। कई बार आप परमेश्वर के वचन का अनादर भी कर देते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करते, फिर प्रार्थना करते हैं। सेकंड रेलम वाले व्यक्ति ये होते हैं। थर्ड रेलम वाले जो परमेश्वर के वचन को मान तो लेते हैं, फिर भी उनके जीवन में बार बार अविश्वास आता रहता है। जब प्रार्थना करते हैं विश्वास बढ़ जाता है, जब आंखों को खोलते हैं फिर विश्वास कम हो जाता है। तो बार बार वो दोनों स्तर में चलने की कोशिश करते हैं, लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती है। एक समय वे विश्वास में बहुत हाइट पे रहते हैं, एक समय विश्वास में बिल्कुल गिर जाते हैं। जब परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। बस जब परिस्थिति को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, समस्या को देखते हैं, उनका विश्वास एकदम से कम हो जाता है। बट देयर इज वन बाय अनदर रेलम, जहां पर एक व्यक्ति को केवल परमेश्वर का वचन ही दिखाई देता है। उसे वहां पर समस्या दिखाई देना बंद हो जाती है, परेशानी दिखाई देना बंद हो जाती है। चाहे सेना भी उसके चारों ओर छावनी डाली रहती है, वो दुश्मनों को नहीं देखता। हालेलुया। उस रेलम में पहुंच जाता है जहां पर वो रेलम को, समस्या को, स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लेता है। हालेलुया, विद द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया, आमीन। कितने लोग को समझ में नहीं आया था? सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? कितने लोग के जीवन में प्रॉब्लम आती है?
नहीं, ऐसा नहीं, कितने लोगों के जीवन में नहीं आती है, पूछना चाहिए कितने लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। आमीन। बाइबल कहती धर्मी जन के जीवन में, धर्मी के जीवन में क्या होती है? हाँ, विपत्तियां। धर्मी भजन संहिता 34 उसको पता है, 34:10 आई थिंक। धर्मी के जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे छुड़ा लेता है। हालेलुया। आप ये सोचे कि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, विपत्तियां नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, तो आप क्या सोच रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो परमेश्वर का, हालेलुया। चाहे मूसा को जीवन को देखें, चाहे एलिया के जीवन को देखें, चाहे एलीशा के जीवन को देखें, चाहे दानियल के जीवन को देखें, चाहे यीशु मसीह को ही देख ले, हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों को देख ले, हर एक जन धार्मिकता से जीवन व्यतीत करते हैं, वो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में विपत्तियां आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है, but there is different, हालेलुया। संसार के लोगों के जीवन में समस्या आएंगी तो वो समस्या उनको निगल जाएंगी। आमीन। संसार के जीवन के लोगों के पास समस्या आएंगी तो उसमें पड़े रहेंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे, उस गड्ढे से निकल नहीं पाएंगे, उस चाल से वो निकल नहीं पाएंगे। परंतु जब धर्मी जन के ऊपर, जैसे आप यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं, यीशु मसीह की तरह धर्मी ठहराए जा चुके हैं, आप जानते हैं कि आप धर्मी हैं, प्रॉब्लम आएगी परंतु आप पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हबक्कुक के जीवन में भी आई समस्या आई, बट हाउ, कैसे वो एक लेवल से उस लेवल तक पहुंच सका। आमीन। समटाइम्स प्रॉब्लम्स हमको अपर रिलम में ले जाती है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हबक्कुक के जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती तो शायद वो सी रेलम में पड़ा रहता। ओके, आमीन। मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर की तरफ से आई है, नो, पर समटाइम्स परमेश्वर अलाउ कर देता, आने दो। यूसुफ के जीवन में बुराई आ रही ना, आने दो। यूसुफ मेरा बच्चा है, मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, गड्ढे में डालो तो डालो, बेचो तो बेचो, हालेलुया, बंधनों में डालो तो डालो, हालेलुया, कैसा भी कुछ क्यों कर लो, ही इज माय चूजन वन, वो मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। उस बुराई को मैं भलाई में बदल दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर। बोले मेरा परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदल देगा, भलाई में बदल देगा। मेरा परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदल देगा, भलाई में बदल देगा। जिन शत्रुओं को मैं देख रहा हूं, जिन शत्रुओं को मैं देखता हूं, उनको मैं दोबारा नहीं देखूंगा, मैं दोबारा नहीं देखूंगा। उन शत्रुओं को मैं दोबारा नहीं देखूंगा, उन परेशानियों को मैं नहीं देखूंगा, उन बीमारियों को नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध कर रहा है, मेरे युद्ध करता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। So this realm में पहुंचने के लिए, जगह पे पहुंचने के लिए what is the basic need क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। क्या है? बोले फेथ। विश्वास क्या है? विश्वास, अभी दीदी ने बताइए, यदि तुम विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किए हैं तुम भी करोगे, जो काम मैंने किया तुम भी करो, उससे भी बड़े काम करोगे। ये पास्टर का शब्द नहीं है, दीदी का शब्द है। दिस इज द वर्ड ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। उस जीवित परमेश्वर का वचन है जो झूठ नहीं बोल सकता। यीशु मसीह ने कहा है तुम इससे बड़े बड़े काम करो यदि तुम विश्वास करोगे। आमीन, हालेलुया। तो फेथ बेसिक चीज विश्वास है। और विश्वास कहां से आता है? विश्वास, जोर से आमीन। कहां से आता है? बोले विश्वास सुनने से। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने जीवन में जय देखना है, बिना विश्वास के आप नहीं देख पाओगे। आपके जीवन में आपको ब्रेक थ्रू देखना है, बिना विश्वास के नहीं देख पाओगे। और ये विश्वास कहां पर है? परमेश्वर के वचन पे है। इसीलिए शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन को चुराना चाहता है। उसको मालूम है यदि इनके पास
वर्ड नहीं है, बम तो है, बारूद नहीं है, ठीक है, खोखला है, ठीक है। यदि इसके अंदर वर्ड है, इसके अंदर बारूद है, ये बम है, तो ये कुछ भी कर जाएगा। हालेलुया। आपको बम को देख सकते हो, पर उसके अंदर यदि बारूद नहीं तो कुछ काम का नहीं है। तो आपके मसीह जीवन में इवन वर्ड आपके पास है और विश्वास नहीं है, आपने वर्ड को रिसीव नहीं किया। कई बार हम बोलते हैं हमारे पास विश्वास है, यदि मैं पूछूंगा सब बोलेंगे मेरे पास विश्वास है, पर दिस फेथ जो आपके पास विश्वास है वो मिरेकल करने के लायक नहीं है। दिस इज नॉर्मल, सबके पास विश्वास है। इसे ये सारी मानव जाति को दिया गया है। हर एक, चाहे अन्य जाति हो, मूर्तियों पे विश्वास करते हैं, कोई पेड़ पे विश्वास करता है, कोई बाबा पे विश्वास करता है। एवरीवन हैव फेथ, हर एक के पास विश्वास है, सबके पास विश्वास है। पर यहाँ जिस विश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं, ये मिरेकल वर्किंग फेथ है, जो हेवन को पृथ्वी पे लेके आता है, जो परमेश्वर की सामर्थ को पृथ्वी पे स्वतंत्र कर सकता है। ये वे विश्वास है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा हमने सीखा है, इस विश्वास के द्वारा जब हम ये विश्वास करते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। ये फेथ आसानी से नहीं मिलता। कहाँ मिलता विश्वास? बाजार में, दुकान में आप इसे खरीद सकते हैं, आप इसे कमा सकते हैं? नो, ये विश्वास कहीं ऐसी जगह नहीं मिलता, आप इसे नहीं कमा सकते। ओनली फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। केवल एक ही तरीका है विश्वास का, वो है परमेश्वर का क्या है? क्या है? परमेश्वर का पास्टर का वचन, भाई प्रकाश का वचन, हिजकिय्याह का वचन, किसका वचन? किसका वचन? तो विश्वास हमेशा परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कितनों के पास वचन है? यदि आप बोलते मेरे पास विश्वास नहीं है, प्रभु मेरे पास विश्वास की कमी है, प्रभु मैं प्रार्थना करूं कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं भाइयों के पास जाके प्रार्थना कराती हूँ, मुझे विश्वास नहीं कि मेरी प्रार्थना से बीमार चंगा होगा, मुझे विश्वास नहीं कि मेरी प्रार्थना समस्या दूर हो जाएगी, मुझे विश्वास नहीं है प्रभु कि ये समस्या मेरे से दूर होगी कि नहीं होगी। आपका विश्वास नहीं है। ये ऑलवेज थिंक मेरे पास विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? बार बार आप ये सोचते मेरे पास विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि विश्वास है, यदि वचन है तो विश्वास है, यदि वचन नहीं है तो विश्वास नहीं है। बट समटाइम वी डिसीव्ड, हम कई बार अपने आप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं विश्वास में है, पर जैसा विश्वास हमें करना चाहिए वैसा विश्वास हम नहीं करते। आमीन, हालेलुया। हबक्कुक प्रार्थना इसलिए तो कर रहा है कि उसको विश्वास है कि परमेश्वर कुछ काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे जो व्यक्ति है, जो प्रार्थना कर रहा है, सिचुएशन को देख रहा है, इजराइलियों के लिए सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके बच्चे छीन लिए जा रहे हैं, वो उसको देख के प्रार्थना कर रहा है, सिचुएशन को देख के प्रार्थना कर रहा है कि उसको मालूम है परमेश्वर से प्रार्थना करते क्यों है हम, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देगा। ठीक है, विश्वास था हबक्कुक के पास। बोलिए, विश्वास था हबक्कुक के पास। हाँ, एक निचले लेवल का विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमेश्वर के हाथों में अपनी सब छोड़ता हूँ। एक भिखारी, मत बोलना चाहिए, शब्द अच्छा नहीं है, भिखारी के समान प्रार्थना हम करते रहते। नो, जस्ट वेट करते रहते। बट नाउ उसके फर्स्ट कन्फेशन में और लास्ट कन्फेशन के बीच में समथिंग्स हैपन। क्या हुआ उसके जीवन में? क्या हुआ? उसका पहला अंगीकार और आखिरी में जो अंगीकार कर रहा है, क्या कर रहा है? चाहे अंजीर के वृक्ष में दाखलता ना लगे, चाहे भेड़शाला में भेड़ ना रहे, दाखलता से धोखा पाया जाए, थानों में बैल ना रहे, तो अभी मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, तो अभी मैं बड़बड़ाऊंगा नहीं, तो अभी मैं घबराऊंगा नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा। हालेलुया, आमीन। जब अच्छा, फर्स्ट थिंग, कितने लोगों ने जाके हबक्कुक की पुस्तक को पढ़ा है? 1 2 3 4 नो 5 नो। आप लोग को यदि आशीष मिली है,
कितने लोग जाकर दोबारा परमेश्वर के वचन को सुना, कल रिपीट के कहा? जितने लोग वचन का आदर करेंगे, वचन को सुनोगे, वो आशीष पाएंगे। इतनी बड़ी भीड़ में 70-80 लोगों में केवल 6-7 लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आमीन। वो समझ रहे हैं ये परमेश्वर का वचन है, मेरे लिए है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर का वचन का आदर नहीं करेंगे। आप बोले पास्टर को बोलने दो, नो, आपको ही पता नहीं है। एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आप मत आइए प्लीज। यदि आपके पास भूख और प्यास है, बाइबल कहती है आप तृप्त किए जाएंगे। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि आप ढूंढोगे आप पाओगे, आप खटखटाओगे आपके लिए खोला जाओगे, आप मांगोगे आपको मिलेगा। This is the word of God। पर यहाँ पर क्या है, हमने आशीष पाई, सब लोग ने आशीष पाया, ओ वाह क्या वर्ड है, दूसरों को शेयर कर रहे हैं, पर दोबारा आपको सुनने की फुर्सत नहीं है। सो बिजी, 24 घंटे हमको कम पड़ जाते काम करने के लिए। हमें हमको पास समय नहीं दोबारा सुनने का। इसलिए वही चीज है ना, शैतान आया वचन को चुरा के ले जाएगा, फिर हम बोलेंगे हमारे पास विश्वास नहीं है, फिर हम बोलेंगे हमारे पास चंगाई नहीं है, फिर हम बोलेंगे हमारे पास ब्रेक थ्रू नहीं है। जब परमेश्वर ने वचन को दिया है, परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ नहीं करता। So many times, कितने बार इस बात को सिखाया गया। विदाउट वर्ड, परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करेगा। बिडोल पृथ्वी थी, जब तक वर्ड नहीं गया है क्रिएशन नहीं होगा। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? आपका जीवन कैसा भी बेडोल हो, परेशानियों से बड़ा हो, जब तक इस वर्ड को आप रिसीव नहीं करेंगे, वर्ड आपके अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपना वचन को भेजा है तो आपको उसे रिसीव करना है। हालेलुया। आमीन। हाँ, सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? आमीन। शुरुआत से बाइबल के पहले पन्ने से उठा के देख लीजिए, क्या ऐसा कोई काम है जो परमेश्वर के वचन के बिना हुआ? कोई भी ऐसा काम मुझे बताएं। किसी के पास यहाँ पे ऐसा कोई काम बाइबल में लिखा है जो बिना वर्ड के हुआ? कुलुसियों में लिखा हुआ है सब कुछ उसी के द्वारा सिरजा गया, सब कुछ उसी के लिए सिरजा गया, सब कुछ उसी में सिरजा गया है। चाहे प्रधानता हो, चाहे अधिकार हो, चाहे साम्राज्य हो, चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, सरदूत हो या प्रधानता हो, सराफीम हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी स्वर्गीय प्राणी क्यों ना हो, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज उसके बिना नहीं सृजी गई है। आमीन। आमीन। कोई भी चीज उसके बिना सृजी नहीं गई है। और जब परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है, भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से बढ़कर आदर दिया है। परमेश्वर अपने वचन का आदर करता है, कुछ भी उसके बिना नहीं है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, बार बार आपको सिखाया गया है, फिर भी हम वचन के पीछे नहीं भागते। यू नो, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, वचन के पीछे भागो। बाजू वाले से बोलिए, डोंट रन आफ्टर मैन। लोगों के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे मत भागो, वचन के पीछे भागो, वचन के पीछे भागो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नो, इस व्यक्ति के, यदि आपने हबक्कुक को पढ़ा होता, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, कहां से चेंज ओवर स्टार्ट हुआ उसके जीवन में। लाइफ, उसका पर्सपेक्शन, उसका देखना, उसका दृष्टिकोण कहां से चेंज होता है। जिन लोगों ने पढ़ा बताएंगे। जब उसके पास बोले, जब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ओ, जब आप देखेंगे ना, जब उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, प्रॉब्लम्स वहीं पर है। परमेश्वर ने वचन को दिया है, उसने पटियाओं पर लिख लिया है। जो पटियाओं पर लिख लिया ना, उसकी आंखें परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू कर देती है, परमेश्वर की सामर्थ को देखना शुरू कर देती है, परमेश्वर की ग्लोरी को देखना पड़ती है, परमेश्वर के सामर्थ को। ओ, परमेश्वर मेरा कितना सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर कितना महान है ना, उसकी आंखें स्पिरिचुअलाइज खुलने लगती है। तब टाइम ऐसा होता है, अब ना उसकी प्रॉब्लम थी छोटी सी दिखाई देने लगती है। नो, प्रॉब्लम वहीं पे है, बट नाउ उसकी आंखें परमेश्वर की सामर्थ को देखने के कारण खुल गई हैं।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अचानक से अपने आप परमेश्वर ने वचन को दे दिया उसको। प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने वचन को दे दिया उसको। ऐसा हुआ क्या? मेरे साथ निकालें हबक्कुक उसका 2 अध्याय है, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सबको समझ में आया? बाइबल बंद करेंगे। क्या लिखा है इसमें? कितने लोग समझ में आया? क्या कह रहा है आपको? मैं गुम्मट पे खड़ा रहूंगा, ताकता रहूंगा, पहरे पे खड़ा रहूंगा। मुझे परमेश्वर ने प्रॉफिट के रूप में खड़ा किया है अपने नगर के उद्धार के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पहरे पे तो हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, ताक रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ध्यान देता रहूंगा कि मुझसे क्या कहेगा। Sometimes we are praying, but we are not listening. हम प्रार्थना करते रहते करते जाते प्रार्थना करते, but we are not, हम इतने ऐसे लायक ही नहीं होते, सुनना ही नहीं चाहते। पर क्या बोल रहा है? मैं प्रार्थना तो किया हूँ ना। वर्ड आने से पहले उसके अंदर एक डिजायर है, I want to hear the word of God. मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए, है ना। वो कह रहा है मैं ठहरा रहूंगा, मैं रुका रहूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए ठहरते हैं? कितने लोग परमेश्वर का वचन आदर करते हैं? आपने प्रार्थना कर दिया पर उत्तर के लिए आप ठहरे नहीं हैं, आपके पास समय नहीं है परमेश्वर का उत्तर आपके पास आए। क्या सोचते हैं? मैंने प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर ने सुन लिया, अपने आप जो होगा तो होगा। नो नो, अपने आप कुछ नहीं होता है। आपने प्रार्थना की है, यदि आपके पास उत्तर नहीं है, आप वेट करते रह जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। नो, पर जब वो प्रार्थना कर रहा है, इसकी प्रार्थना नहीं बोला कितने दिन प्रार्थना किया उसने। 1 दिन प्रार्थना किया, 10 दिन प्रार्थना किया, 1 महीने प्रार्थना किया है। कितने दिन ठहरा ये भी नहीं बताया गया। कितने मैं ठहरा रहूंगा, कंटिन्यूअस टेंस में है, जब तक मुझे उत्तर ना मिल जाए। वेट, बाइबल कहती जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते हैं। यदि आपने परमेश्वर की बाट जोना नहीं सीखा है, आप नया बल कैसे प्राप्त करेंगे? नया बल कहां से आता है? ओह, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रॉफिट है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है, बट इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति पर उसे परमेश्वर का वचन चाहिए। इन एवरी सिचुएशन, जब भी आपके पास कोई नई सिचुएशन खड़ी हो जाती है, नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कभी आपके पास शारीरिक प्रॉब्लम है, कभी बच्चों की समस्या है, कभी जॉब की समस्या है, कभी आप कलीग की समस्या है, कभी आपके कलीसिया की समस्या, आपकी हर एक समस्या के लिए जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, यू नीड अ वर्ड फ्रॉम गॉड। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? और मैं खड़ा रहूंगा, मैं ठहरा रहूंगा। बाइबल में लिखा जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे, आमेन, क्या किए जाएंगे? जो धर्म के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। ये हंगरी, हालेलुया, इसको मालूम है। एज अ प्रॉफिट इन नो, यदि परमेश्वर का वचन मेरे पास है, आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आर्मी नहीं चाहिए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लोग नहीं चाहिए, हालेलुया, मुझे सेना नहीं चाहिए, हालेलुया। इफ आई हैव द वर्ड, यदि परमेश्वर मेरे संग है, यदि परमेश्वर का वचन मेरी ओर है, तो मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकेगा? शत्रु 1 मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भागेगा, मेरे जीवन भर कोई मेरे सामने टिक नहीं सकेगा। आई नो इट, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर के वचन की बाट जोड़ा है, आमीन। जो लोग उसे ढूंढते हैं उसे मिल जाती है। बाइबल कहती है बुद्धि का मूल्य सबसे अधिक ज्यादा है, हालेलुया। नीति वचन 3 से कहता उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक छेद है, हालेलुया। बुद्धि का मतलब यहाँ पर नीति वचन में वो वर्ड को कह रहा है, परमेश्वर के वचन को, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। सो यदि हमने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं ना, सम टाइम परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, जैसा भाई प्रकाश ने भी कहा, मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ, हाउ डू यू रिसीव? फर्स्ट तो जब आप यहाँ पे आए हैं, प्रभु आपके अंदर, यहाँ प्रभु आज मैं खाली नहीं जाने वाला, आपको मुझसे बात करनी है,
आपको अपना वचन मुझे देना है। मैं जानता हूँ आप इस जगह पर हैं। मैं किसी मनुष्य का आदर करने को नहीं आया हूँ, मैं आपकी महिमा करने के लिए आया हूँ। और जब आप जानते कि परमेश्वर यहाँ पर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। दाऊद कहता परमेश्वर ने एक बात कही, मैंने दो सुनी। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि परमेश्वर बोलेगा कि नहीं बोला, प्रॉब्लम आपके सुनने में है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वो ध्यान लगा के सुन रहा है। It's not कि मेरा सारा सेंस, मेरी सारी बॉडी, मेरा सारा अटेंशन परमेश्वर की ओर है। नहीं तो जब आप यहां बैठे हैं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप बाजू वाले को देख रहे हो, आप सामने जो खड़ा उसको देख रहे हो, आप पास्टर के एक्शन को देख रहे हो, बट आपका कान परमेश्वर के वचन की ओर लगे नहीं है। सो जब परमेश्वर का वचन बोला जाएगा, परमेश्वर ने आपको वचन दिया, आपने नहीं पहचाना, और जब नहीं पहचाना तो आपने रिसीव नहीं किया, और जब आपने रिसीव नहीं किया है तो आपका वेद नहीं बढ़ेगा। आप बार बार आएंगे पर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, और जो विश्वास नहीं बढ़ रहा है आपके अंदर चमत्कार नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप वर्ड को नहीं जान रहे ना। आपका विश्वास पास्टर के ऊपर, वो प्रार्थना करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो प्रार्थना करने में समस्या बदल जाएगी। नो, जैसा पास्टर के लिए परमेश्वर है, इन एवरीवन मुझे भी वचन की आवश्यकता है। जितना आपको आवश्यकता है, जितना आपको भोजन की आवश्यकता मुझे भी है। हालेलुया। एवरीवन नीड, हर एक को। सो आपको भी एक ना, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे अपना वचन दीजिए। किस रीति से आप अटेंटिव रहते हैं। समटाइम्स बोलते बोलते कई बार परमेश्वर का अभिषेक आता है, मुझे नहीं मालूम रहता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ। अचानक से मुझे ऐसा लगता है समटाइम मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, कोई वचन परमेश्वर मुझसे अपने आप से बोल देता है, मेरे मुंह से निकल रहा है मेरे लिए है, समटाइम मेरे मुंह से निकल रहा है किसी और के लिए है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब आप अभिषेक में रहते हो, परमेश्वर का आत्मा जब आपकी जुबान को कंट्रोल कर लेता है तो किसकी क्या आवश्यकता उसके अंदर देता है। हालेलुया। और जब तुरंत वचन को आया, आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक गया, वो गया, वो मोमेंट गया। पर जैसे ही आपके परमेश्वर के वचन को आप अटेंटिव, आई रिसीव इट, आपको तुरंत, बाइबल कहती है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं। आमीन। यदि आपको बोलता है मेरे लिए, यस लॉर्ड ये मेरे लिए, आई रिसीव इट, आपको खड़े होकर चिल्लाना, प्रभु मैं इसे ले लेता हूं, ये मेरे लिए, मैं ले लेता हूं प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये दिस इज माय, ये मेरे लिए है, वे मेरा धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं। आमीन। आमीन। दिस इज द वे टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। तो यदि आप बैठे रहते हो, बाजू वाले के लिए होगा, ठीक है, बाजू वाले को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ सीड। परमेश्वर का वचन एक बीज है। मत्ती 13 अध्याय में बताया गया परमेश्वर का वचन, बोलिए एक बीज है, बोले परमेश्वर का वचन एक बीज है। आमीन। तो वर्ड में कहा उसने, आप पढ़ेंगे 13वां अध्याय में, बोने वाले का दृष्टांत अलग अलग जगह में, पथरीली भूमि में, सड़क के किनारे में, झाड़ियों में, अच्छी भूमि में। हालेलुया। बीज बीज है, उसमें लाइफ है। परमेश्वर का वचन जो एक के लिए है वो सबके लिए है। जो उसके मुख से निकल गया वो वापस नहीं आएगा, जिस मकसद के लिए भेजा गया उसको पूरा करके ही आएगा। हालेलुया। सो आपके गोदाम में आप बीज रख सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिनके गोदाम में, माइंड में बहुत सा बीज भरा हुआ है, बोरों से है। आप पहले पन्ने से लेकर अधिक आखिरी तक आपको बाइबल याद हो सकती है। तो अब किसान के पास जाएंगे, बोलेंगे तेरे खेत क्यों, तेरी फसल क्यों नहीं हो रही है, तेरे पास इतना अनाज है फिर फसल क्यों नहीं हो रही है, तेरे खेत सूखे क्यों पड़े हैं। नो, क्योंकि आप कितना भी बीज आपके पास हो, जब तक आप बोएंगे नहीं ना, तब तक आप फसल को नहीं देखेंगे। हालेलुया। सम टाइम आपके पास आप बीज को रखे रहते, बोना आपने सीखा नहीं है, अपने लाइफ में बोलना शुरू नहीं करते। आपके माइंड में रखा हुआ है बोना मतलब मुंह से बोलना, बोला बोना मतलब मुंह से बोलना, बोना मतलब मुंह से बोलना। तो आपने क्या किया है, रखा है, हाँ प्रभु चंगा करता है, यीशु मसीह के घोड़े खाने से चंगा। आपका दिमाग जानता है, आपके माइंड में, स्टोर रूम में है। आमीन। पर तो आप बोल नहीं रहे, आप बो नहीं रहे। आमीन। आप अपने जीवन में बोल नहीं रहे। जब तक आप बोएंगे नहीं, हालेलुया, आप काटेंगे नहीं, आपकी फसल बढ़ेगी नहीं। हालेलुया। वर्ड में कोई भी कमी नहीं है। आमीन। बोले इस ग्राउंड में कमी है ना। परमेश्वर तुम्हारा हार्ट पत्थर के समान है, तुम्हारा हार्ट सड़क के किनारे के समान है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत शैतान उठा के ले गया।
यदि आपको वचन पे विश्वास तो किया, ग्रहण तो कर लिया आनंद से, पर जड़ नहीं है अंदर पकड़ी, क्योंकि अंदर ऊपर तो मिट्टी है, नीचे पथरीली भूमि है, दोनों मिक्स है। तो क्या हुआ, जल्दी तो उगाया है, पर परेशानियों के बीच में, निराशा के बीच में, अटैक्स के बीच में सूख गया। फिर तीसरा, झाड़ियों के किनारे, भूमि अच्छी है पर झाड़ियां हैं। क्या झाड़ियां? संसार की चिंता, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी शादी का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, सारी चिंताएं आज के कर इस वचन को दबा के रखती हैं। बट दैट्स गुड ग्राउंड, अच्छी भूमि वाला है, वो फल लेके आएगा। यदि पथरीली भूमि में जो गिरा है उसको निकाल कर मैं अच्छी भूमि में डाल दूंगा ना, तब भी फल लेके आएगा। आमेन, आएगा, लाएगा। तो वर्ड में कहीं भी, परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है। आमेन। किसके में है? हार्ट में। बोलिए हार्ट में। हालेलुया। जितना मैं ग्रहण करता हूँ उतना मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखता हूँ। आमेन, हालेलुया। दिस इज नॉट माय टॉपिक, मैं यहाँ चला गया। बट क्या हुआ है, जब तक आपके पास वर्ड नहीं है आप उसको पटियाओं पर नहीं लिखोगे, और जब तक आप पटियाओं पर नहीं लिखोगे आपका रेलम चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका रेलम वहीं पर वहीं बना रहेगा। फर्स्ट से रेलम से सेकंड में आना, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में आपका। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ना केवल हबक्कुक के जीवन में, देयर इज अ टाइम कम, एक समय ऐसा आया है जब दाऊद को मेरे साथ निकालेंगे पहला शामुएल उसका 30 अध्याय, उसकी पहली पद से लेकर 6वीं पद तक। जल्दी से कोई पढ़े, पहला शामुएल 30 अध्याय उसकी पहली पद से लेकर 6वीं पद तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनके रोने की शक्ति ना रही। आमीन, आमीन। यहाँ पे आपको पता है, आगे पढ़ेंगे, उसका पूरा परिवार, उसकी बीबी, बच्चे, सब लोग बंदी बना के ले गए। कौन है ये? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दाऊद कौन है? परमेश्वर, बोली परमेश्वर का चुना हुआ। कौन है दाऊद? मेरे हृदय के समान। परमेश्वर क्या होता है, मैंने अपने ऐसे व्यक्ति को पा लिया जो मेरे हृदय के समान। ये व्यक्ति दाऊद, हालेलुया, राजा होने के लिए चुना गया है। पर जब एक युद्ध करके वापस आ रहा है, जब अपने डेरे में पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। दुश्मन आया है, दुश्मन ने क्या किया है? पूरे डेरे को लूट लिया है। उनके बीबी, बच्चे, ना केवल दाऊद के जितने सहयोगी थे सबके उठ कहाँ ले गया है? बंदी बनाकर ले गया है। आमीन। अब क्या हुआ है यहाँ पर? सब लोग, हम शत्रु से युद्ध तो कर रहे हैं, आमीन, जब शत्रु से युद्ध कर रहे हैं, आमीन, पर तो जब परिवार के लोगों को किसी ने अटैक किया है ना, तो यहाँ पर सारे लोग भी जो दाऊद के संग खड़े थे दाऊद के विरोध में हो गए। क्या हुआ? दाऊद के संग थे, दाऊद के संग युद्ध कर रहे थे, शत्रु को हराने के लिए दाऊद को जा रहे थे। पर सिचुएशन जब ऐसी आई है, दाऊद के कारण ऐसा हुआ है, दाऊद के कारण मेरे बच्चों का ऐसा हुआ है, दाऊद की मैंने सहायता करी है, दाऊद के संग में लड़ने को गया हूं, इसलिए मेरे बेबी बच्चों को लूट के ले लिया गया। आमीन। समटाइम दिस इज हैपन। यहाँ पर दाऊद जो परमेश्वर का जन है, ना केवल उसके शत्रु चले गए, वो भी उसके खुद की बीबी चले गई, उसके बच्चे चले गए हैं, वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा है, और यहाँ पर बाकी लोग का भी वो गुस्सा सह रहा है ना। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी मैं तो लोग उस पर पथराव करना चाह रहे थे। आमीन। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो क्या हुआ दाऊद ने उस समय? तब दाऊद और वे लोग यहाँ से पढ़ेंगे, चिल्लाकर 8वें पद से पढ़ेंगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जाकर जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। यदि हम 6वें पद के आखिरी पढ़ते हैं, पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, और फिर दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दिल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा
और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये माइटी योद्धा है, युद्ध कभी हारा नहीं है। इसके बारे में कहा गया, दूसरे लोगों ने इसके बारे में गवाही दी कि दाऊद के सामने कौन खड़ा हो सकता है। इसने तो लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को मारा है, दाऊद ने लाखों को मारा है। इसका शत्रु, इसके दुश्मन इसके नाम से थरथराते हैं। ये इस समय चाहता तो अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ पर भरोसा करके शत्रु के पीछे जाता। हालेलुया। जैसे मैंने पीछे पुराने समय में किया है, जैसे मैंने परिस्थितियों के साथ किया है, जैसे अपने विरोधियों के साथ किया है, मैं तुरंत जाता हूं, अपने शत्रुओं को नाश करके उनको छुड़ा के लाता हूं। आमीन। क्या हुआ यहां पर? रो रहा है, परीक्षा में है, सब कुछ लुट चुका है, बट उसने अपनी हियाव को बांधा और नाउ उसके बाद वो परमेश्वर के वचन को खोज करने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पास विक्ट्रीज, मेरी जो पिछली विजय ये नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को छोड़ दूं। हालेलुया। मुझे इस समय नई परिस्थिति के लिए परमेश्वर का नया वचन चाहिए, नया प्रत्युत्तर चाहिए, न्यू रेवलेशन चाहिए। इस सिचुएशन के लिए, पहली सिचुएशन में परमेश्वर से बात किया था, पर इस न्यू सिचुएशन में मुझे परमेश्वर का नया आयाम चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने बैठ गया और तब परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचा है, जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है, he has एनर्जी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पीछे आगे पढ़ेंगे, उन्होंने 3 दिन से ना खाया था ना पिया था। आमीन। ये लोग 3 दिन का युद्ध करके आए थे, रात दिन युद्ध किया था, ये खाए पिए नहीं थे, और साथ ही साथ शरीर साथ नहीं दे रहा, इमोशन साथ नहीं दे रहा। सिचुएशन ऐसी है, बच्चे नहीं है, बच्चे बंधुआई में चले गए हैं, करें तो क्या करें, बट देयर इज अ वर्ड। मेरे पास क्या हो गया है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, और जैसे दाऊद के पास परमेश्वर का वचन हुआ, हालेलुया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आप विक्टिम से विक्टर बन जाते हैं व्हेन यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप हार को जीत में बदल सकते हैं जब आपके पास वर्ड है। हालेलुया। आप एक हारे हुए योद्धा से सामर्थ्य जयवंत योद्धा में बदल जाते हैं व्हेन यू हैव द वर्ड, जब आपके पास वचन होता। हालेलुया। जब आपको पता ये मेरे परमेश्वर ने कहा है, जो झूठ नहीं बोल सकता, जिस झूठ नहीं बोल सकता। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर मी, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर माय फैमिली, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर माय चर्च। ये मेरे परमेश्वर ने कहा है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो क्या हुआ? दाऊद का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बाद में आप जाके आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं पूरा, आप इसको घर में जाके प्लीज पढ़िए, समझिए, है ना। फिर क्या हुआ है, इसलिए दाऊद 17 में पढ़े, इसलिए दाऊद ने रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। आमीन। कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं? क्या लिखा है यहाँ पर? रात के पहले पहर से, बोलिए, रात के पहले पहर से दूसरे दिन की सांझ तक, लगभग 18 घंटे ना, 18 आवर्स वो क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। कहां से स्ट्रेंथ आया उसके पास, कहां से बल आया उसके पास? यू नो, या बारी कला सकला शकला वरबा। अबशलोम ने, योआब ने अबशलोम को एक बात बताई, तेरा बाप दाऊद ना एक बच्चा छीनी हुई सींगनी के समान हो जाता है ना, तो नहीं जानता जब उसके छुआ जाता है ना, ही जस्ट नॉट कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल। वो इस तरह का योद्धा है, यदि वो तो उसके पराक्रम को जानता, युद्ध में है, तो तेरे बाप के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अबशलोम को योआब ये सिखा रहा है इस बात को। आमीन, हालेलुया। योआब ने कोई परमेश्वर का एक प्रॉफिट सिखा रहा है, योआब नहीं, नाम भूल रहा हूँ उसका, एक भविष्यवक्ता, एक सलाहकार जिसको दाऊद ने उसके पास भेजा था, उसको सिखाता है। ठीक है, तो दाऊद सच्चा पर्सन, वो 18 घंटे तक तलवार चला रहा है ना। आपको पता तलवार कितनी भारी होती है? आपको पता कि एक व्यक्ति को मारने में कितना ताकत लगता है ना? सिंह कितने 300-400 लोग हैं, और लोग
वो मारते जा रहे, हजारों लोगों को उन्होंने खत्म किया है, केवल 400 लोग बच गए, केवल 400। और मैं समझता हूं मोर देन 10,000 लोगों से ज्यादा उन्होंने मारा होगा। आमेन। कहां से ताकत आई? क्या उनको इंस्पायर किया? परमेश्वर का वचन। आमेन, आमेन। When you stand on the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में खड़ा हो सकते हैं, तब आपके सामने कोई खड़ा ना सकेगा। आमेन। शत्रु आपके सामने 1 मार्क नहीं 7 मार्क से भागेगा। दिस इज द वर्ड मैनिफेस्टेड, जो आपने कई बार सुना होगा। शत्रु 1 मार्क से आएगा, बस 7 मार्क से आएगा। 1 मार्क से आया, उसने इन बच्चों को कब्जा करके चला गया, बट नाउ वही शत्रु 7 मार्गों से भाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? कि दाऊद के पास वर्ड है। इसलिए हम बार बार सिखाते हैं परमेश्वर के वचन का आदर करो, परमेश्वर के नबियों का आदर करो। जब कोई आपके पास परमेश्वर के वचन को लेते हैं, उसका आदर करो। इट इज नॉट इजी। परमेश्वर का वचन सस्ता नहीं है, आप सस्ते में लेते हैं। इफ यू नॉट ऑनर, यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर के नबियों का आदर नहीं करेंगे, वो वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। यू नो, एक बलाक जो मोआब का राजा हो, उसको पता है कि एक प्रॉफिट के वर्ड में कितनी ताकत है। सारे इजराइलियों को पता है कि प्रॉफिट के वर्ड में कितनी ताकत है। यदि नहीं पता तो आपको नहीं पता, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को देखने लगेंगे, उस दिन से आपका रेलम चेंज हो जाएगा। अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया, परखा नहीं है, जाना नहीं है, चेक कर देखो परमेश्वर का वचन आपके लिए कितना सामर्थ्य है। बट सम टाइम जब आपको सुनने वाले कान नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं बोलता, ऐसा नहीं कि परमेश्वर देर से बोलता। नो, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हमारे अटेंशन के ऊपर जितना ज्यादा हम अटेंटिव रहेंगे। क्या बोल रहा है दाऊद मालूम आपको? भजन संहिता 63 में, शायद मेरे पास 63 में निकालेंगे, एक पहला पद, 63 का पद, भजन संहिता 63 का पहला पद। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मैं क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे कैसे ढूंढूंगा? अरे मिल गया तो मिल गया, है ना? मिल गया तो मिल गया। आशीष देना तो दे देगा, चंगाई करना चंगाई कर देगा, प्रार्थना सुनना तो जवाब मिल जाएगा। किसी लोग को मिलता, किसी को नहीं मिलता, उसकी इच्छा होगी तो दे देगा। नो, उसकी इच्छा है आप उन्नति पाए, उसकी इच्छा है कि आप बहुतायत का जीवन पाएं, उसकी इच्छा है कि आप सिर बने, उसकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के कामों को, सामर्थ को प्रकट करें। पर नाउ हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम शैतान के झूठ को बड़ी आसानी से ले लेते हैं। मेरे लिए नहीं है, ये परमेश्वर के दासों के लिए है। दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आप आसानी से परमेश्वर के वचन को हल्के में ले लेते हैं, मेरे लिए नहीं है। पर जैसे ही आपको पता है मेरे लिए है, आप उसका ऑनर करना शुरू करते हैं। और जब आप आदर करते हैं ना, तब आप ऐसे ही साधारण से बैठे नहीं रहेंगे ना। ये परमेश्वर का दास है, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे प्रॉफिट खड़े हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर किसी से द्वारा भी आपसे बोलेगा। आमीन। परमेश्वर गधों के द्वारा आपसे बोल सकता है, परमेश्वर चिड़ियों के द्वारा बोलने वाला परमेश्वर किसी भी साधन से, यदि आपके सुनने के कान हो, यहाँ कुछ बात हो रही, परमेश्वर कहीं और से आपके म्यूजिक के द्वारा आप सुन लेंगे परमेश्वर की आवाज को। पर यू हैव टू अटेंशन, आपके अंदर फर्स्ट डिजायर होना जरूरी है। आमीन। बोले डिजायर होना जरूरी है। मेरे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए डिजायर चाहिए, डिजायर चाहिए। परमेश्वर मुझे बात कर, परमेश्वर मुझसे बात कर, ठीक है? ये डिजायर है आपके अंदर। सेकंड, हमने सीखा यत्न से ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा? फिर वो अपनी हृदय की दशा को बता रहा है। कैसे? सूखी निर्जन ऊसर भूमि है, खूब गर्मी हो गई है, ओ भूमि कड़क हो गई, तड़कने लगी। आप जब खेतों में जाते हो, जब खेत में जाते हो, भूमि कैसी रहती है? गर्मी के कारण जब मई जून में गर्मी पड़ती है, बारिश के पहले की जमीन को देखोगे क्रैक हो जाती, सूख गई है बिल्कुल, कोई उसमें मॉइस्चर भी नहीं है।
ऐसी भूमि के समान जो प्यासी भूमि है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। क्या बोला दाऊद? आई एम हंग्री। लोगों को हालेलुया, ओ हालेलुया, पैसे की भूख होगी, लोगों को संसार की भूख होगी, लोगों को शारीरिक बातों की भूख होगी, बट आई एम हंग्री फॉर योर वर्ड। मैं आपके वचन के लिए ठहरा हूं। मुझे आपका वचन चाहिए। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पीना नहीं चाहिए, मुझे बच्चों की नहीं चाहिए, मुझे आपने हाली शारीरिक अभिलाषाएं नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू। दैट इज अ डिजायर। ही इज हंग्री, शोइंग हिज हर्ट। ऐसे यत्न से ढूंढूंगा। जब आप यत्न से ढूंढते हैं, जब आप पैरे पे खड़े होते हैं, जब आप गिव अप नहीं करते हैं, तब परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के समान हैं। परमेश्वर को आपको सुनने वाले कान दिए। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो, जिसके कान हो वो। बाइबल ये नहीं कह रही परमेश्वर किसी से बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मतलब जो अटेंटिव है, जो सुनना चाहता है, वही सुन सकता है। जब ऐसा आप आदर करते हैं। कई बार दिक्कत होती है, परमेश्वर बात करता है पर आप आवाज को, लैंग्वेज को पहचान नहीं पाते। छोटे बच्चे से कितनी बात करो, समझ में नहीं आ रहा उसको। क्यों? क्योंकि भाषा को नहीं जानता। भाषा क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते भाषा? आपने परमेश्वर के वचन को, लोगोस को लिया ही नहीं। आप बाइबल में समय नहीं बिताते। यदि मैं हाथ उठाऊं, कितने लोग 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं? मुश्किल से मुझे 4 लोग मिलेंगे। यदि आपके पास लोगोस नहीं है, आपके पास कच्चा चावल नहीं है, आपके परमेश्वर का वचन कैसे पाएंगे? यदि परमेश्वर बात भी करेगा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, मैं तेरे वंश को प्रतापी करूंगा, तेरा वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा, तो आप बोलोगे ये परमेश्वर की तरफ से है कि मेरे विचार हैं कि शैतान के विचार हैं? परमेश्वर ने कहा, पर आपको समझ में नहीं आ रहा किसकी तरफ से है। और जब आपको समझ में ना किसकी तरफ से है, तो आप रिसीव नहीं करेंगे। और जब रिसीव नहीं करेंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आप आश्चर्य काम को नहीं देख सकेंगे। समझ रहे हैं आप? हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानोगे परमेश्वर की आवाज है? जब तक आपके पास वर्ड नहीं है, जब तक आपके पास लैंग्वेज नहीं है। इसलिए आपको रातों दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। आपके पास टीवी देखने का समय हो सकता है, आपके साथ व्हाट्सएप मैसेज का सुनने का समय हो सकता है, आप लोग को सबके पास रिप्लाई देने का समय है। कितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? यदि आपके पास वचन नहीं है ना, आपको पता ही नहीं परमेश्वर बात भी करेगा, आप नहीं पहचानेंगे। परमेश्वर बोलेगा, वो बोलने वाला परमेश्वर आप नहीं पहचानोगे। और जब नहीं पहचान रहे हो, आप प्रार्थना करते जा रहे, करते, उत्तर तो दे दिया, उत्तर को दे दिया है परमेश्वर ने, बीज को दे दिया है, जमीन में गया है नहीं, फल लेके नहीं आएगा। फिर आप हमेशा बोलेंगे प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही है। आपको आपके कान इतने ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए कि हर परिस्थिति में, चाहे आंधी तूफान के बीच में, पत्र जब चेले फंसे हुए हैं ना आंधी तूफान के बीच में, मत्ती 14 अध्याय में आप पढ़ते हो क्या हुआ है। परमेश्वर ने क्या 5 रोटी 2 मछलियों से यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया। उसके बाद वो लोग झील के उस पार जाओ। अब जब झील के उस पार जा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को मान के जा रहे हैं, रास्ते में बड़ा तूफान खड़ा हो गया। हमें क्या हुआ? बड़ा सा तूफान खड़ा हो गया है। ओ नाव डूब जा रही है। उस समय यीशु मसीह ने देखा अपने चेलों की स्थिति को, तो वो पानी पे चलते हुए आ रहा। रात इतनी भयानक है, आंधी तूफान का शोर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। आपने आंधी तो कभी आपने सुना होगा, जब आपके घर में अभी बारिश होती है, साए 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 चलती है ना, बारिश, तूफान, बारिश की आवाज, लहरों की आवाज, अंधकार है वहां पर। इस टाइम पे अंधकार इतना ज्यादा हो जाता है। और उस समय पे यीशु मसीह इस अंधकार में लहरों के बीच में चल के आ रहे हैं। फिजिकल आई से उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्हें लगा ओ हम तो समुद्र के बीच में यीशु मसीह नहीं आ सकते, ये कौन है? तो भूत होगा। अंधकार में हर चीज काली दिखाई देती है। उनको भी लगा ओ ये तो भूत होगा। बट जैसे ही यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। आमीन। क्या कहा यीशु मसीह ने? डरो मत, डरो मत,
मैं हूं ना। हालेलुया। क्या बोला उन्होंने? डरो मत, मैं हूं ना। हालेलुया। आंधी तूफान हो क्या हो, मैं हूं ना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रॉब्लम हो क्यों, मैं हूं ना। जैसे ही परमेश्वर ने वचन को कहा मैं हूं ना, हालेलुया, पतरस आवाज को पहचान गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कैसे आंधी तूफान के बीच में सारी आवाजें मिक्स होकर आ रही हैं, नो, सारी आवाज मिक्स है वहां पर। ओ लहरों की आवाज आ रही है, उनका ध्यान पूरी तरह लहरों में है। अभी तक उनकी वॉइस में एक डर दिखाई दे रहा था, अभी तक वो डर रहे थे कि हम मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। पर जैसे ही आवाज आती है वर्ड की, वो पतरस समझ जाता है, हालेलुया, ये तो मेरे प्रिय की आवाज है, ये तो मेरे प्रभु की आवाज है। जैसे ही वो आवाज उसके पास पहुंचती है, उसका चेंज, सिचुएशन तो वही है, बट उसका विश्वास बढ़ जाता है। अब मैं नहीं डूबने वाला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आंधी मुझे नहीं डुबा पाएगी। Now I have someone, हालेलुया, जिस चीज से मैं डरता था, जिस बातों से मैं डरता था, उन्हीं बातों के ऊपर मैं चलूंगा। आमीन। कैसे हुआ? कैसे हुआ? जैसे उसने आवाज को पहचाना। आमीन। जैसे उसने बोले आवाज को, आवाज को, आवाज को, आवाज को। आपको मालूम अभी कौन सी चीज बज रही है? ऑर्गन, कीबोर्ड बज रहा ना। अब ढेर सारा बजता रहेगा ना, बहुत से इंस्ट्रूमेंट के बीच में सनी गिटार की आवाज को पहचान लेगा, इवन पहचान लेगा कौन सा कॉर्ड बज रहा है। आपको नहीं मालूम कौन सा, उसको गिटार भी पता है, कॉर्ड भी पता है। सेंसिटिव है, हालेलुया। क्यों सेंसिटिव है? आप क्यों नहीं पहचान रहे हो? वो क्यों पहचान रहा है? He give times, हालेलुया, उसके संग रहा है, हालेलुया, गिटार के संग रहा है। ये ट्यून इस ईयर उसने अब कानों को ट्यून किया है। वैसे ही पतरस 3 साल रहते रहते उसकी आवाज को पहचानने लगा। आमीन, आमीन। एक दिन में आप नहीं पहचान पाओगे उसकी आवाज को। यदि मैं आपसे कहूं कि एक दिन में आप उसकी आवाज पहचानो, आपको उसके संग रहना शुरू करना पड़ेगा। एक बार आवाज को सुनोगे, दूसरी बार आवाज को सुनोगे, तीसरी बार आवाज को सुनोगे, चौथी आप तुरंत पहचान, हो ये तो मेरी प्रिय की आवाज है। हालेलुया। लर्न टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको उसके संग रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको वचन में समय दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को बोलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए ऐसा नहीं होता परमेश्वर की आवाज आकाश से आती है, ऑडिबल आती, नो, ये आपकी आत्मा से अचानक से आएगी। आपके अंदर से परमेश्वर का वचन उठ के आएगा। जो आप नहीं सोच रहे वो बात आपके दिमाग में आ जाएगी। कैसे? जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना किया, प्रार्थना के साथ हमेशा वचन को लेके बैठिए। कैसे? प्रभु मैं आपकी सुनना चाहता हूं, क्योंकि वचन और आप एक ही है। आमीन। आप परमेश्वर को वचन से अलग नहीं कर सकते। प्रार्थना के साथ वर्ड को लेके बैठिए। जब वर्ड को लेके बैठ रहे हैं, सम टाइम परमेश्वर का कोई पढ़ते पढ़ते कोई वचन उठ के आपके अंदर हिट करेगा, कोई वचन आपको आनंदित कर देगा, कोई वचन आपके अंदर आपकी आत्मा को हिट करेगा, आपका स्पिरिट विटनेस करेगा ये परमेश्वर की तरफ से। एकदम से आप आनंद से भर जाएंगे। यू विल, आपका स्पिरिचुअल सेंस परमेश्वर के वचन को पहचानता है। आमीन। आपका आत्मा परमेश्वर के वचन को जानता है, और जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, हालेलुया, आप उसको रिसीव कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देना शुरू करते हैं। हालेलुया। लर्न, सीखना है, ऐसे आपका विश्वास बढ़ेगा, ऐसे आप परमेश्वर के वचन को खाने वाले होंगे। अच्छे कहना, ऑलवेज जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कोई वचन हिट होता है, वे स्टार्ट स्पीक द टंग, अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। उस वचन को लेके, हाँ मेरे निकट 1000 दानियों 10 के राजा गिरेंगे, वो मुझ तक नहीं आएगा। फिर हमारी अंतोलोशो को वो बार बार अन्य भाषा को बोलते हैं, वर्ड को बोलते हैं, अन्य भाषा को बोलते हैं, वर्ड को बोलते हैं, अनटिल ये पूरा वचन उनके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो जाता। नो, हमें भी सीखना है। सबसे पहले जैसे ही वचन मिलता, धन्यवाद है, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, नम्रता के साथ उसे ग्रहण करो। हालेलुया। याकूब पहले अध्याय में लिखा, सब बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर का वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। इफ यू हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड, यू हम्बल, अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने दीन करेंगे। परमेश्वर का वचन आज, कल और युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आज अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, माय गॉड।
Holy Spirit, Yawarava. Holy Spirit, Amaria Antelaba. Holy Spirit, just wait. परमेश्वर के वचन के सामने रुकना सीखें, परमेश्वर के प्रेजेंस में रुकना सीखें। जहाँ भी आप परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस करते हैं, जब भी आपको लगता है कि परमेश्वर यहाँ पर है, वेट करें। लॉर्ड मुझसे बात करें। I'm hungry Lord, I'm hungry Lord, come in me। मुझ में से होकर, मेरे अंदर से होकर ओ मुझसे बात करिए। जीवन जल की नदियाँ मुझसे निकलने पाए। ओ राबारी कला शा कला कला। धन्यवाद यीशु राजा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि आज तक आपने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। आज तक अपनी बुद्धि का सहारा लिया, दूसरी बातों को, पैसे को, नौकरी को, टीवी को, कई चीजों को हमने परमेश्वर से ज्यादा स्थान दिया, हमने इसको नहीं खोजा। परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे। हम्बल योरसेल्फ, प्रभु मुझे क्षमा करिए। एंड टेक डिसीजन, परमेश्वर के उपस्थिति में डिसीजन दिए। प्रभु नाउ आज से मैं निर्णय को लेता हूं, मैं वचन में बैठूंगा, मैं वचन में डूबूंगा। और ये नामारे किले से परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। ये संसार, ओ संसार की बातें आपको आकर्षित करेगी। डेविल नेवर वांट, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को जाने, उसकी आवाज को सुने। सो मच बिजी है, वो आपको और बिजी करना चाहेगा। जब भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजेंगे, आप देखेंगे वो आपको बिजी कर देगा। ओ रमा नमा ये, बट यू हैव टू टेक, आपको एक्शन लेना है। एनीथिंग कैन डू। आप सब कुछ खो सकते हैं, सब कुछ लॉस कर सकते हैं, पैसा जाए वापस आ जाएगा, पर ये समय जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, वो समय जब परमेश्वर का वचन आपके पास मिलता है, वो अपॉइंटेड टाइम, वो परमेश्वर का नियुक्त किया समय जब परमेश्वर के वचन को भेजता है। यदि आप रेडी नहीं है, आप उत्तर को खो देंगे, फिर एक नए सीजन का आप इंतजार करेंगे उत्तर के लिए। ओ कब, हाउ लॉन्ग, कब तक हम बच्चे बने रहे? हाउ लॉन्ग? यीशु राजा हमारे कल सके। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा आदर महिमा आपको देते हैं लोग। आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे ट्रेनर हैं प्रभु। मुझे सिखाइए प्रभु, पहले मैं सीखने पाऊँ लो, और सब लोग सीखने पाए लो। टू वेट अपॉन द लॉर्ड, आपकी उपस्थिति में ठहरना लो, आपकी उपस्थिति में ठहरना लो, ताकि नया बल को प्राप्त करते जाओ। पंख फैलाकर ऊंचाई पढ़ूं लॉर्ड, ताकि श्रमित ना होगा लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, हर एक को जीवन में प्रभु मैं आपके आशीषों को स्वतंत्र करता हूँ। आज एक नया प्यार वचन के लिए उमड़ने पाए, वचन के लिए इनकी आंखें खुल जाएं, वचन को समझ में आने लगे लो, ताकि वचन का आदर करने पाए लो। जैसे आपने वचन का आदर किया, हम भी आपके वचन का आदर करें। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पवित्र आत्मा का टूट से भागिता हर एक विश्वास सदा बनी रहे, आमीन।